आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने भू माफियाओं की सूची जारी की है। जारी की गई 20 भू माफियाओं की लिस्ट में 9 यादव समाज से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईओयू के मुताबिक करीब 55 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस सूची में पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम भी शामिल है। वहीं 8 भू माफियाओं की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। लिस्ट में पटना जिले के 5 भू माफिया शामिल हैं, जबकि दानापुर के पारस और राजबल्लभ का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आया है। ईओयू की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता सन्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, अब जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, राज्य के अंदर तकरीबन 20 ऐसे लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें भू माफिया और बालू माफिया। इनके विरुद्ध ईओयू ने कार्रवाई की है और ईओयू के द्वारा जो तमाम सबूत हैं वो ईडी को सौंप दी गई है और ईडी अब इस पर अद्यतन कार्रवाई करेगी, संपत्ति जब्त करेगी या जो भी उसमें मामले होंगे वो करेगी। लेकिन मुख्य रूप से देखें तो मोहम्मद रिजवान, अश्विनी सिंह, कामाख्या सिंह, वीरेंद्र बिंद, पारस राय, संजय उर्फ संजय डॉन, टिंकू कुमार उर्फ पिंकू यादव, ये रीतलाल यादव के भाई हैं। इनके खिलाफ भी ये मामला है और इन सभी लोगों के खिलाफ भूमि विवाद और जमीन हड़पने सहित तमाम तरह के मामले पहले से भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो बालू माफियाओं की लिस्ट है उसमें 12 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें विभीषण यादव, नीलेश यादव, संजय यादव, छोटू यादव, बादल यादव, सोनू सरताज, शम्स खान, विदेशी राय, सुनील कुमार यादव, अमित कुमार, रामजीत और विष्णु दयाल सिंह, ये दोनों भाई हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की ओर से जो लिस्ट सौंपी गई है, जो तमाम जिलों से जो जानकारी इकट्ठा की गई है, उसमें काफी ज्यादा लोगों के नाम हैं, लगभग तकरीबन 1000 से अधिक है। लेकिन ये टॉप 20 लोग हैं जो बालू और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे और ईओयू इस पर आगे की कार्रवाई भी कर रही है, ईडी को सौंपी गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी अवैध रूप से चाहे बालू के धंधे में हो या जमीन के धंधे में हो और उन पर पहले से भी कई तरह के मामले दर्ज हैं, तो उन तमाम लोगों पर सरकार की निगरानी है, सरकार की नजर है। उन सभी लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के अंदर जो माफियाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि राज्य के अंदर बालू और दारू और जमीन माफिया लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, आम लोगों को इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी कड़ी में गृह विभाग और बिहार पुलिस की ओर से ये अद्यतन कार्रवाई और इसको लेकर ईडी को सौंपी गई है। इसके अलावा कई लोगों के नाम अदालत में भी हैं और वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तो उन तमाम लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी सभी जिलों से लिस्ट मंगाए जा रहे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, उन्होंने ये संपत्ति कैसे अर्जित की है, उसको देखा जा रहा है। क्या उनके पास पहले से संपत्ति है या हाल फिलहाल के पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में उन्होंने संपत्ति बनाई है, तो अचानक से इतनी संपत्ति में वृद्धि कैसे हुई। तो ये जो 20 लोग हैं, इनके पास लगभग 55 करोड़ की संपत्ति है, चल अचल संपत्ति। तो इन तमाम जो उनके पास संपत्ति है वो कैसे आई और किस तरीके से उन्होंने अर्जित की है। अगर उन्होंने अपराध के जरिए इस संपत्ति को अर्जित की है तो निश्चित तौर पर ये संपत्ति उनकी जब्त होगी जी, और इसी को लेकर लगातार ये कार्रवाई हो रही है। ठीक, सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।